नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी मूंग जो है वो तीसरी फसल की ओर सतत बढ़ चुकी है, मतलब तीसरे स्प्रे की ओर सतत बढ़ चुकी है। दूसरे स्प्रे की हम अमूमन हमेशा ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरे स्प्रे में ज़्यादा अच्छी दवाई डालो नहीं डालो से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ पत्ते होते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा स्प्रे आता है तो तीसरे स्प्रे में हमारे यहाँ पर डोडियाँ स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, ये जो पौधे हैं इसके ऊपर ये जो डोडी दिख रही है, इस पौधे के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ से डोडी निकलने वाली है, मतलब फूल की स्टेज जो है उसको निकलने की प्रारंभिक अवस्था तीसरे स्प्रे में स्टार्ट हो जाती है। और ये हमारे लिए सबसे मुख्य स्प्रे होता है। पहले स्प्रे के बाद तीसरा स्प्रे मैं सबसे ज़्यादा मुख्य मानता हूँ। अब तीसरे स्प्रे से पहले हम बात करते हैं कि तीसरा जो स्प्रे है इसमें समस्याएं क्या क्या आती है। तो जब भी हमारे पौधे फूल पर आते हैं तो यहाँ पर दो मेजर प्रकोप आपको दिखाई देंगे। पहला मेजर प्रकोप दिखाई देता है पाउडरी मिल्ड्यू का। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब सफ़ेद कलर के धब्बे नीचे हमारे पत्तों के ऊपर पड़ते हैं। दूसरा आपको प्रकोप दिखाई देता है तम्बाकू इल्ली और हरी इल्ली, जो हरे कलर की जो चने की इल्ली होती है उसका प्रकोप। दूसरा तम्बाकू इल्ली जो काले कलर की आती है उसका प्रकोप। ये दो का भी प्रकोप आपको भीषण दिखाई देता है। तीसरा इसके अंदर आपको प्रकोप दिखाई देता है जो कि सबसे ज़्यादा आपको दिखता है सफ़ेद मच्छर का, जो कि YVM को एक्टिव करता है, मतलब येलो मोजेक को। जब भी हमारे पौधे फूल पर आते हैं तो येलो मोजेक जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उससे भी हमें बचाव करना होता है। इस कारण उसका अटैक भी हमें खासा दिखाई देता है। इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए अब हमें दवाइयाँ डालनी पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि हमारे को सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, उसे हम कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू या भभूतिया या भूरा पड़ना या नीचे के पत्ते सफ़ेद होना, जो भी आपको नाम पसंद हो या मालूम हो। वो जो समस्या है वो होती है कि हमारी जो पाउडरी मिल्ड्यू की जो फंगस होती है वो हमारे प्लॉट पर एक्टिव हो जाती है, उस कारण से वो समस्या आती है। उसके लिए आपको जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है वो माइक्लोब्यूटाइल का मिलता है, जो कि नागार्जुना का इंडेक्स में आता है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मैंने उसका ऑब्ज़र्व किया है। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आप डाउ का भी ले सकते हैं, उसका केमिकल मैं भूल चुका हूँ, कैटा गोल्ड ऐसा कुछ करके नाम आता है, जो कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। वो भी स्पेशली पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बनाया गया है। अगर आपके पौधों पर एक्टिव नहीं दिख रहा है, जैसे मेरे इस प्लॉट पे एक्टिव नहीं दिख रहा है, तो इस टाइम पे आप या तो कस्टूडिया डाल सकते हैं, एमिस्टर टॉप भी डाल सकते हैं। दोनों को भी रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव काम करने लगेगा। और अगर आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है तो प्रिवेंटिव काम करने के लिए आप माइक्लोब्यूटाइल जो कि नागार्जुना में आता है, और वो जो मतलब इसके डाउ के अंदर जो केमिकल आता है वो दो को डाल सकते हैं। अब अगर बात करें हम कि इस टाइम पर जैसे अभी ये वाली जो स्टेज चल रही है जिसमें आपको पाउडर मिल्ड्यू नीचे के पत्तों पे नहीं दिखाई दे रहा है, इस टाइम पे हमें क्या डालना चाहिए? तो इस टाइम पर मेरा ये कहना है कि आप इसके अंदर कस्टूडिया डाल सकते हैं, मतलब जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल है। टोबेजो डाल सकते हैं सुमो टोबो की, उसके अंदर भी एजॉक्सिस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल है। अगर वो दोनों नहीं डालना है तो एमिस्टर टॉप भी डाल सकते हैं, उसके अंदर भी सेम केमिकल है। अगर ये भी नहीं डालना है तो एजॉक्सिस्ट्रोबिन भी सिंगल डाल सकते हैं, उसके अंदर भी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब जो भी आपको सूटेबल लगे उसमें डाल सकते हैं। उसके साथ हम बात कर लेते हैं कि इसके साथ में आपको क्या ऐड करना है। तो एक आपको ऐड करना है जो सफ़ेद कलर की जो मक्खी फुद्दी जिसे बोला जाता है, या फिर इंसेक्ट बोला जाता है, जिससे कि ये जो दिख रहा है एक पीला पत्ता, ये प्रकोप आता है, जिसे पाउडर मतलब येलो मोजेक कहा जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना होगा जिससे कि हमारी जो ईल है वो कम से कम लगे, मतलब सफ़ेद मच्छर जो है वो कम से कम लगे। तो उसके लिए आप मच्छर मार डाल सकते हैं, जिसके अंदर एसिडामिप्रीड जो है 20% SP, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अगर वो नहीं आपको मिल रहा है तो आप इमिडाक्लोरपीड डाल सकते हैं, जो कि कुछ इल्लियों के लिए और कुछ मक्खियों के लिए, दोनों के लिए काम करेगा। अगर ये भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप थायमेथिक्स ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं आपको मिल रहा है तो आप बाइफेंथ्रिन ले सकते हैं। और जो भी आपने पिछले वाले मतलब उसमें यूज़ किया है, पिछले टाइम पर जो भी प्रोडक्ट या केमिकल यूज़ किया है, उसका अल्टर केमिकल आपको यूज़ करना है। वही केमिकल आपको सतत यूज़ नहीं करना है, जिससे कि आपको जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा मिले और आपकी जो फसल है उसके ऊपर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं दिखे जिससे कि आपको डबल स्प्रे करने की बारी आए। तीसरा इसमें लगेगी इल्लियाँ जो है, एक तम्बाकू इल्ली बहुत ज़्यादा लगेगी और एक हरे कलर की इल्ली जो कि चने की इल्ली होती है। उन दोनों का प्रकोप भी आपको इसमें दिखाई देगा।
उन दोनों के लिए आपको लेना होगा या तो फ्लूमेंडामाइड जो फेम का केमिकल है वो भी फुल डोज पे, या फिर कोराजन अगर आप लेते हैं तो 50-60 ml जो भी आपका सूटेबल लगे, 50 ml या 60 ml वो आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई दूसरी दवाई है जिसका कि अच्छा रिजल्ट मिला हो तो आप उसका कमेंट करके मेरे को भी बताएं कि ये वाली दवाई आप ट्राई करें, और कॉस्टिंग बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें कॉस्टिंग का असर है। जिसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट हो, बेसी एक ईल मार इस स्टेज पर डालनी है और बिल्कुल भी इसमें ढिलाई नहीं करनी है। मतलब अगर वो थोड़ी बहुत महंगी मिले तब भी आपको उसका उपयोग करना है, क्योंकि उससे आपको जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी शानदार मिलने चाहिए, जिससे कि एक भी फूल हमारा डैमेज नहीं हो। इस तरीके से आपको ये 3 चीज़ें डालनी हैं। और अगर आप इसमें कुछ और एडिटिव करते हैं तो जैसे आपके यहाँ पर दिख रहा हो कि यार थोड़ा सा क्लोरोफिल कम है तो आप उसमें अमीनो एसिड मिला सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत समय से हमारे खेतों में जिंक नहीं डाला है तो आप उसमें जिंक ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन आपको लगे उस हिसाब से आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी कहीं कहीं पर YVM का प्रकोप दिख रहा है, तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी हो जाए आपको जो है मच्छर मार डालना ज़रूरी है तीसरे स्प्रे में। तो ये 3 जो मैंने बताए हैं मच्छर मार के लिए, आपको बाइफेंथ्रिन, एसिडामिप्रिड, इमिडाक्लोरपिड या फिर थायोमेथ्रिक्स, 4 में से कोई सा भी एक डाल सकते हैं। अगर आप ईल मार के लिए बात करें तो फ्लूमेंडामाइड या क्लोरेंटानिलिप्रोल, इंडोस्कार्प भी रिजल्ट देता है। और उसके साथ में अगर चौथा केमिकल मेरे को नहीं पता, जैसे एक्सपोना से अभी नया आया है, अगर उसका रिजल्ट भी आ रहा हो तो वो भी डाल सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे, कॉस्टिंग में सस्ता लगे, लेकिन प्रोडक्ट रिजल्ट वाला हो, वो आपको डालना है। तीसरा आपको डालना है, अगर आपके में पाउडरी मिल्ड्यू नहीं दिख रहा है तो आप इस टाइम पर एमिस्टाटॉप या कस्टूडिया या फिर टोबेजो, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबिकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है, वो डाल सकते हैं। चौथा आपको डालना है कि अगर आपकी स्टेज ऐसी आ गई जिसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू दिख रहा है, नीचे से सफ़ेद पत्ते आ गए, उस स्टेज पर इसे हटाकर आपको इंडेक्स में माइक्लोब्यूटाइल जो आता है उसका उपयोग करना पड़ेगा। मतलब जो भी रिजल्ट देगा उसको माइक्लोब्यूटाइल जैसा है, या फिर आपको 2-3 दवाइयाँ आती हैं जो स्पेशली बनाई गई है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, तो उनका आपको उपयोग करना होगा। तो इस तरीके से आप अपना तीसरा स्प्रे जो है वो ले सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी दवाई आपके क्षेत्र में लोकल में चलती है और जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो, उसका नाम मेरे को कमेंट ज़रूर करें कि हम तो ये डालते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि दवाइयाँ अगर ऐसी वाली मिल रही हो तो मैं किसानों को सजेस्ट कर सकूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।